नमस्कार दोस्तों, आप सभी के इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में अभिक्रिया रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो पे आप लोगों को अभिक्रिया का ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका ट्रिक जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन जो हम लोग बनाने का तरीका होगा वो हमारा ट्रिक से होगा। कैसे होगा, क्या नहीं होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको आकांक्षा 40 में जाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, जो आकांक्षा 40 है, आकांक्षा 40 का जो है आपको सेकंड एग्जाम तक तैयारी हम करवाएंगे। उसके बाद देखिए, आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप है 11th के लिए। जब आप लोग 11th में चले जाओगे, है ना, 11th में आप लोगों को एक स्कॉलरशिप मिलेगा जिसका नाम है PM एसोसिएट स्कॉलरशिप, है ना। इसका फॉर्म कब आता नहीं आता, इसके बारे में वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने उसके बारे में बताया है। इसकी भी तैयारी हमारा जल्द इस चैनल पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों को इस चैनल से बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इस अभिक्रिया का हम लोग ट्रिक क्या कैसे पता करेंगे कि क्या इसमें संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन हो रहा है, या फिर विस्थापन दिवस क्या हो रहा है इसमें अभिक्रिया आखिर, ठीक है। तो कम समय में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। चलिए सबसे पहले ध्यान देंगे। देखिए, जो तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह की इस साइड में कुछ चीज़ें होती हैं, इस साइड में कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और इस साइड में कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद के रूप में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभिकारक होता है, यहाँ पर रिएक्शन हो करके आप लोग के पास तीर चिन्ह की साइड में बनता है, जिसे हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया का ट्रिक जानते हैं। यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसका ट्रिक को सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग इसका ट्रिक सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारा तीर चिन्ह हुआ, अगर इस साइड में दो या दो से अधिक चीजें रहेंगी, ठीक है, और बनने वाला उत्पाद आपके पास मात्र एक ठो चीज बनेगा उत्पाद के रूप में, तो ये आपके पास कौन सा अभिक्रिया होगा, यहाँ पर आपके पास सिंपल संयोजन होगा। लेकिन अगर आप लोग जस्ट इसका उल्टा देखेंगे, वियोजन में होता क्या है, ये आपके पास तीर चिन्ह होता है, इसमें आपके पास मात्र एक ठो चीज होता है, इसमें दो या दो से अधिक चीजें बन जाता है। जब एक ठो चीज से, ठीक है, जब आप लोगों का एक ठो चीज से एक से दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक चीज बनता है, उसे हम लोग वियोजन बोल देते हैं। अब बारी आता है सर विस्थापन क्या है। तो विस्थापन में मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। मेन खेल इन दोनों का ही है, ठीक है। पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, हो सकता है तो ये पूछा जाएगा, ठीक है ना, समझ गए आप। देखिए, हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, विस्थापन में क्या होता है, सबसे पहले विस्थापन को समझिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग विस्थापन का बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, विस्थापन में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये त्रिचिह्न होता है, इसमें आप लोगों का एक गो यौगिक होता है, एक गो क्या होता है, यौगिक होता है, बोले तो कंपाउंड होता है, और एक गो आपके पास तत्व होते हैं, एक गो आपके पास तत्व होते हैं। और ये जो है यहाँ पर जो है आप लोग का अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ चीजें बनता है, ठीक है। तो एक गो यौगिक और एक गो तत्व देखने को मिले तो सीधा आपको विस्थापन पे टिक कर देना है। अभी नहीं टिक करना है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब सर द्विविस्थापन क्या है, जिसमें आयनों का अदला बदली होता है, यानी कि यहाँ पर दो गो ही कंपाउंड रहेगा, दो गो ही कंपाउंड रहेगा, दोनों चीजें आप लोग के पास कंपाउंड रहेगा, है ना। और यहाँ से अभिक्रिया करके जो है कुछ ना कुछ बनेगा। तो दो गो कंपाउंड यानी कि दो गो यौगिक देखने को मिलेगा, तो आप लोग क्या करिएगा, द्विविस्थापन पे टिक कीजिएगा। तो चलिए देखिए, सवाल में क्या बोल रहा है, आसान तरीके से समझेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से दिया गया है और बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की होंगी, इसे हम लोग इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, आप लोग का यौगिक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक गो यौगिक है और एक गो क्या तत्व है। तो आप लोगों को याद आ गया, अभी मैंने आपको ट्रिक समझाया, तो ये विस्थापन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ चुके होंगे, कोई भी डाउट में मत रहिएगा, ठीक है ना दोस्तों। कुछ इस प्रकार का भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया कौन सी कथन सही है, इस टाइप का रह सकता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया दी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ पर कॉपर प्लस ऑक्सीजन है, उसके बाद कुछ ना कुछ चीजें बन रही है, ठीक है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है ऑप्शन जो है, कॉपर का ऑक्सीकरण भी है, कॉपर का अवकरण, उसके बाद कॉपर का नाइट्रेशन, या फिर ए बी दोनों, क्या होगा सही, चलिए जानते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए 2 मोल क्या है, Cu है, यानी कि कॉपर है, जिसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा देते हैं। तो यहाँ पर 2 मोल जो है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर सिंपल देखो ना आप लोग, ठीक है, यहाँ पर
लिखने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉपर, यहाँ पर कॉपर है ना, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, ठीक है। और जब भी ऑक्सीजन का योग होता है ये ऑक्सीकरण में जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोगों को मैंने अच्छा आसान तरीके से बता दिया, है ना। कुछ इस प्रकार से भी सवाल रह सकता है, तो मैंने आपको डेमो जो है जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है इतना जो है आप लोगों को नहीं बता सकता डिटेल में, है ना। इसीलिए जितना हो सकता है, जितना टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, जस्ट उसी टॉपिक के जस्ट तुरंत वीडियो बन रहा है और आपके जो है वीडियो अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ। और नीचे कमेंट करके हमारे बारे में बताइएगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।